अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीफ चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। सोलर सिस्टम कौन सा लगाना चाहिए? हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए? हमारे एक दोस्त है, उन्होंने मैसेज किया कि सर हम अपने शादी हाल में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं। तो मैंने पूछा कि सर आप कौन सा लगवाना चाहते हैं, हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं या आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं? आगे उनका रिप्लाई आया कि सर ये ऑन ग्रिड क्या होता है और हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है। तो मैंने सोचा ये वीडियो भी बना देता हूं ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो सके। अगर आप लोग अपने घर में या अपनी फैक्ट्री में या अपने शादी हाल या कहीं पर भी सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो कि आप लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। ऑन ग्रिड किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा, इसके अलावा हाइब्रिड सोलर सिस्टम किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि आप लोग अगर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसका फ़ायदा आप लोगों को क्या होगा, उसका नुकसान आप लोगों को क्या होगा। इसी तरह अगर आप लोग हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसका फ़ायदा और नुकसानात क्या क्या हैं, इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को मुकम्मल डिटेल से बताया जाएगा। ये छोटी सी वीडियो होगी, इंशाल्लाह आप लोग अगर सारी देखते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिस भाई ने हमें कहा कि हम अपने शादी हाल में 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो हमें बताइएगा हम इस यहाँ पर कौन सा सोलर सिस्टम लगाया जाए। तो मैंने पूछा कि इस यहाँ पर आप कौन सा लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि कौन सा लगाना चाहिए, आप खुद ही बताइएगा। जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ये सिस्टम किस वजह से लगा रहे हैं, आपको पता है ज़्यादातर शादी जो है लाहौर के अंदर तो रात के टाइम ही होती है, तो दिन के टाइम भी अक्सर उनके एक दो प्रोग्राम होते हैं, लेकिन वो दिन के टाइम तो उनका चाहे ऑन ग्रिड है या हाइब्रिड है, वो उनका सिस्टम तो सोलर के ऊपर ही चलता रहेगा। लेकिन उनका कहना था कि हमें यहाँ पर रात के टाइम भी कम से कम 10 से 11 बजे तक हमारा सिस्टम ज़रूर चले। इस चीज़ का हमें फ़ायदा हो कि सोलर लगवाया भी है, अगर रात के टाइम हमारा सिस्टम ना चले तो उस चीज़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने उन्हें दो सिस्टम बताए, दोनों जैसा कि ऑन ग्रिड है और हाइब्रिड है। आगे चूज़ करना होता है इंस्टॉलर ने, हमारा काम होता है आप लोगों को बताना कि अगर आप लोग ये ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं, इस चीज़ का आपको फ़ायदा यहाँ पर होगा और यहाँ पर इसका नुकसान भी ये होगा। इसी तरह अगर आप लोग ऑन ग्रिड लगाते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा और नुकसान उसका ये होगा। तो मैंने दोनों तरीके उनको बताए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो अगर आप लोग सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं अपने घर में, कोई 1 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, यहाँ तक कि आप कोई 10 किलोवाट का भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना होता है कि आप लोगों के एरिया के अंदर लाइट कितनी जाती है। अगर तो आप लोगों के एरिया के अंदर आज सारा दिन से तकरीबन कोई 4-5 घंटे लाइट जाती है वक्तन वक्तन, तो फिर तो मेरे ख्याल से आप लोगों को हाइब्रिड सिस्टम की तरफ ही जाना चाहिए। तो आजकल अगर देखा जाए पाकिस्तान की किसी भी सिटी के अंदर, तो लाइट का शेड्यूल आपको पता है बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है, दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है। और दूसरी बात लाइट की है, लाइट तो आपको पता है ज़्यादा महंगी होती जा रही है और इसी वजह से बिल जो है हर बंदे का ज़्यादा से ज़्यादा ही आता जा रहा है। तो वो तो एक साइड पे है, वो चाहे आप लोगों ने हाइब्रिड से ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगवाया है, फिर भी आप लोगों को बिजली के बिल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग हाइब्रिड लगाते हैं तो उसका फ़ायदा आप लोगों को सबसे बड़ा यही है कि आप लोगों को रात के टाइम भी आप लोगों को बैकअप मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर 4 से 5-6 बजे तक आप लोगों का सोलर सिस्टम सारा दिन चलता रहा, अगर आप लोग चाहते हैं मेरा रात के टाइम इस चीज़ का मुझे फ़ायदा हो, मुझे बैकअप मिले, लाइटें और पंखे चलती रहें, तो फिर आप लोगों को ऑन ग्रिड की तरफ जाना चाहिए। चाहे वो आप लोगों का कोई 1 किलोवाट का सिस्टम है या 10 से 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। अक्सर लोग ये करते हैं कि वो अपने घर का जो हैवी लोड है वो आपको चला देते हैं थोड़े अरसे के लिए। जैसे इन्वर्टर के अंदर सेटिंग होती है, वो हैवी लोड और स्मॉल लोड, अक्सर अब जितने भी इन्वर्टर आ रहे हैं उनके अंदर डुअल आउटपुट है, तो वो कट ऑफ करा देते हैं अपने हैवी लोड को अपने उस बैटरी के वोल्टेज के हिसाब से। उसके बाद जितना भी स्मार्ट लोड होता है, जैसा कि लाइटें, पंखे वगैरह, जितनी भी वॉशिंग मशीन या जितनी भी एसेसरीज छोटी छोटी अप्लायंसेज होती हैं वो सारी चलती रहती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों की लाइट चाहे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी जा रही है तो आप लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा होता है। बैटरी का बैकअप आप लोगों को फ़ायदा देता है। अगर देखा जाए हाइब्रिड के सिस्टम के अंदर आप लोगों को सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपको तकरीबन अगर कोई अच्छी क्वालिटी वाली बैटरी भी लगाते हैं, वो भी तकरीबन 3 से 4-5 साल के अंदर आप लोगों को चेंज करनी पड़ती है।
अगर आप लोग कोई 500 के ऊपर जितने भी किलोवाट का सोलर सिस्टम है, जैसे 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, तो आप लोगों को कम से कम 4 बैटरी उसके साथ अटैच करनी होगी। अगर 4 बैटरी की प्राइस एक रफ्सा या टाल ट्यूबुलर बैटरी भी देखते हैं तो वो कम से कम 2 लाख रुपए की सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बैटरी ही मिलने वाली है। तो ये आप लोगों को एक एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाएगा कि आप लोगों को आए दिन जब भी आप लोगों की 3 साल बाद 5 साल बाद जब भी चेंज करनी पड़ेगी बैटरी, तो आप लोगों को वो 4 बैटरी की प्राइस पर ये 2 से 3 लाख रुपए तक पड़नी होती है। तो आप लोगों को पता है आए दिन इसका रेट जो है ऊपर से ऊपर भी जा रहा है। तो यही रेट आप लोगों को बैटरी का खर्चा पड़ेगा ही ज़रूर। लेकिन सबसे बड़ा ये भी फ़ायदा है, पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए लाइट का शेड्यूल कोई पता नहीं है किस टाइम जानी है और किस टाइम आनी है। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा सिटीज़ के अंदर ऐसा है कि लाइट इतनी ज़्यादा जाती है। तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो हाइब्रिड सिस्टम ही लगाए। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम के अंदर भी कुछ ऐसे इन्वर्टर आगे हुए हैं कि बल्कि ज़्यादातर इन्वर्टर ऐसे ही आगे हैं, वो ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है और हाइब्रिड है। हाइब्रिड का फ़ायदा आप लोगों को ये है कि आप लोग उससे बैकअप ले सकते हैं। अगर उसी सिस्टम को आप लोग ऑन ग्रिड बनाना चाहते हैं तो आप लोग वो विदाउट बैटरी भी काम करता है, आप लोग बैटरी उतार देंगे तो वही सिस्टम आप लोगों का ऑन ग्रिड हो जाएगा। तो वही सिस्टम के साथ आप बैटरी भी लगा सकते हैं और विदाउट बैटरी भी उसे चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का क्या फ़ायदा है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता क्या है? ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ये होता है कि आप लोग अपने सिस्टम के साथ बैटरी नहीं लगाते, जहां पर लाइट बिल्कुल नहीं जाती या बहुत कम जाती है। ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर देखा जाए जो ऑन ग्रिड के स्पेशल इन्वर्टर बनाए गए हैं वो हाइब्रिड के सिस्टम काफ़ी सस्ते भी हैं और इस सिस्टम के साथ आप लोगों को बैटरी भी नहीं लगानी होती। और इसके साथ आप लोग नेट मीटरिंग करवाएं, नेट मीटरिंग करवाने के बाद आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। आप लोगों की एक्स्ट्रा जितनी भी जनरेशन है वो वापडा के पास सेव हो जाएगी। चाहे आप लोग रात के टाइम वही जितनी भी जनरेशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये है कि अगर आप लोगों की वापडा की लाइट चली जाएगी तो फिर आप लोगों का ये चाहे ऑन ग्रिड का सोलर सिस्टम है ये भी बंद हो जाएगा। सोलर सिस्टम लगवाने के बावजूद भी रात के टाइम इस चीज़ का आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आप लोगों के पास ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो अगर आप लोग यही सिस्टम चले जाते हैं हाइब्रिड सिस्टम वाले सिस्टम के अंदर तो उसका इन्वर्टर भी महंगा है, उसकी बैटरी भी अटैच करनी पड़ेगी। तो इसी तरह अगर जो स्पेशल ऑन ग्रिड के इन्वर्टर बने हुए हैं इसके अंदर ये है कि ये इन्वर्टर जो थोड़े से कॉस्टली भी नहीं होते, थोड़े से कम बजट के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर ये सिस्टम चलाए जाते हैं ये ज़्यादातर बनाए जाते हैं। आप लोग अगर कोई कारखाना चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, उसके लिए ये ऑन ग्रिड सिस्टम बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जितनी भी वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर मशीनें वगैरह लगी होती हैं उनके अंदर मोटर लगी होती है, उनका टार्क लोड भी ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। वहाँ पर उनके पास सारा दिन ही चलना होता है, रात के टाइम उनको ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती। आपको पता है अक्सर फैक्ट्री रात के टाइम बंद ही होती है। तो इसी वजह से वो सारा दिन इस सोलर सिस्टम से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर उन्होंने नेट मीटरिंग करवाई हुई है, बल्कि इसके साथ नेट मीटरिंग करवा लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। नेट मीटरिंग करवाइए तो आप लोगों को वो रात के टाइम भी आपको जितने भी एक्स्ट्रा यूनिट होगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो के अंदर ऑन ग्रिड और हाइब्रिड का दोनों को समझ आ गई होगी। मुख्तसर ये बताता जाऊँ, अगर आप लोग अपने घर के लिए सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो या आप लोग शादी हाल के लिए लगवा रहे हैं, जैसा कि भाई ने कहा कि मैं अपने शादी हाल के लिए लगवा रहा हूँ, उनको बैकअप की भी ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि हमें रात के टाइम बैकअप चाहिए। फिर उनको मैंने मशवरा दिया कि आप लोग हाइब्रिड की तरफ जाएं। हाँ, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इसके साथ बैटरी नहीं लगानी है, फिल वक्त आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है उस सिस्टम के साथ बैटरी लगा लें, तो आप लोग ऐसा करें कि हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएं ताकि उसके साथ अगर बैटरी लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं लगाना चाहे तो आप नहीं लगा कर भी उसको चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।